So the first thing is what is environment. So environment is the physical and the biological world where we live is called as environment. Environment actually सम होता है किन दो चीजों का, बायोटिक प्लस में एबायोटिक कंपोनेंट्स का. बायोटिक वर्ड खुद अपने आप में सजेस्ट करता है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक बना है बायो, एक बना है टिक. सो बायो मीन्स व्हाट, बायो मीन्स बायोलॉजी, बायोलॉजी मीन्स व्हाट, बायोलॉजी के अंदर हम लिविंग वर्ल्ड से डील करते हैं. सो बायोटिक और बायोलॉजिकल मीन्स द लिविंग वर्ल्ड. और इसके अंदर कौन कौन आ सकते हैं, जैसे कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, सबके सब बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं. देन इट इज ए बायोटिक और फिजिकल वर्ल्ड विच मीन्स एयर, वाटर एंड सोइल. तो इन्वायरमेंट किन दो चीजों का सम है, बायोटिक प्लस में एबायोटिक कंपोनेंट्स का, यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एयर, वाटर एंड सोइल. मूविंग अहेड, अब एनिमल्स का 3 पार्ट्स के अंदर डिवीजन करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग हैबिट. फीडिंग हैबिट यानी कि वो किस तरह से वो खाना खाते हैं, उसके अकॉर्डिंग उन एनिमल्स का डिवीजन करा गया है. सो मेनली देयर आर 3 कैटेगरीज. द फर्स्ट वन इज योर हर्बीवोर, second is your carnivore, third is your omnivores. So herbivores means what, the grass eating animals. grass eating animals जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, herbivores यानी कि शाकाहारी. सेकेंड इज वर्ड, सेकेंड इज कार्निवोर्स. कार्निवोर्स मीन्स कि जो मांसाहारी जानवर होते हैं, जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं. एंड थर्ड वन इज ओमनिवोर्स. ओमनिवोर्स का मतलब है जो शाकाहारी भी हों और जो मांस भी खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ओमनिवोर्स बोलते हैं. हर्बीवोर्स, यू कैन सी दीज आर द ग्रास ईटिंग एनिमल्स, एग्जाम्पल डियर. कार्निवोर्स, these are flesh eating animals, example lion. Omnivores, these are living beings which eat both plant and animals, example human beings. नेक्स्ट टर्म इज प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बना सके. प्रोड्यूसर्स को हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं. सो दीज मैन्युफैक्चर देयर फूड ऑन देयर ओन, वो अपना खाना अपने आप बनाते हैं. दीज कंस्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल. इसके अंदर क्या होता है, जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, जो कि हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे, ये हमेशा फर्स्ट स्टेज को कवर अप करते हैं. इसके अंदर क्या आते हैं, प्लांट्स आते हैं या फिर ग्रीन एल्गी आ जाती हैं. बिकॉज एज यू ऑल नो कि प्लांट्स जो ग्रीन एल्गी होती हैं वो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खाना खुद बनाते हैं. और जितने भी बाकी के इस लैंड के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो हर्बीवोर्स हो, चाहे वो कार्निवोर्स हो, वो सब के सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमेशा प्रोड्यूसर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं. Next term is consumers. So consumers, these are the organisms which feed on the other organisms. They cannot make their food on their own. They belong to the second and the higher trophic levels. Example deer and lion. यानी कि कंज्यूमर्स क्या होते हैं, ये हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए. हम क्या है, ह्यूमन बींग्स क्या है, लायन क्या है, डियर क्या है, ये क्या है, ये सब के सब कंज्यूमर्स है. वाई, बिकॉज ये सब के सब प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपना खाना खाने के लिए. नेक्स्ट वन इज डीकम्पोजर्स. सो डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, ये स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हेट्रोट्रोफिक होते हैं नेचर के अंदर. These secrete enzyme over the organic remains which causes breakdown of complex substances into the simple soluble substances. So decomposers का mainly क्या काम होता है, ये जितने भी highly complex molecules होते हैं उनका breakdown करते हैं और उनको simple soluble substances के अंदर convert कर देते हैं. और इनका सबसे ज़्यादा important role ये है कि ये जितने भी minerals होते हैं या जितने भी raw materials होते हैं वो सब के सब release करते हैं एक organic matter में से. Then these act as a cleansing agent of earth as they help in decomposing dead plants and animals. जितने भी अगर मान लो कोई भी plants या animals मर जाते हैं तो उसके बाद उनको डिकम्पोज करने में, उनको गलाने में, उनको सड़ाने में, उसके बाद दोबारा से उनके अंदर की जितने भी मिनरल्स है वो सब के सब मिट्टी के अंदर मिक्स करने में उनका वो रोल कौन प्ले करता है, वो रोल प्ले करते हैं डीकम्पोजर्स. सो एज यू कैन सी कि डीकम्पोजर सबको गलाने सड़ाने में काम करते हैं. तो ये कहाँ पर आएंगे, इस लास्ट ट्रॉपिक लेवल के ऊपर आएंगे, सबसे पीछे ये टॉप के ऊपर ये आएंगे. टर्म इज फूड चेन. फूड चेन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ हु ईट्स हुम, यानी कि कौन किसको खाता है, वो प्रक्रिया, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फूड चेन बोलते हैं. फूड चेन टोटल 2 टाइप की हो सकती है. वन इज योर टेरेस्ट्रियल फूड चेन, यानी कि ऑन ग्राउंड, जो आपकी पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर जो चले. सेकंड वन इज योर एक्वेटिक, जो कि पानी के अंदर प्रोसेस होगी. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द टेरेस्ट्रियल फूड चेन. टेरेस्ट्रियल फूड चेन क्या हो सकती है,
इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स की हम कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टू स्टेप फूड चेन के अंदर, यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें इन्वॉल्व होंगी। सो टू स्टेप फूड चेन के अंदर फर्स्ट एग्जांपल है आपका प्लांट्स मैन, यानी कि मैन क्या होता है, वो डायरेक्ट प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। ये आपके इसके अंदर टोटल दो ही स्टेप इन्वॉल्व है। मैन प्लांट से क्या ले सकता है, जितने भी फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं उन सबको ले सकता है। सेकेंड इज प्लांट एंड एलिफेंट, यानी कि एलिफेंट किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। सो दिस इज योर टू स्टेप फूड चेन एग्जांपल। नाउ टॉकिंग अबाउट द थ्री स्टेप फूड चेन, यानी कि जिसमें टोटल थ्री स्टेप्स होंगे। फर्स्ट वन इज योर प्लांट। प्लांट को कौन खाएगा, डियर खाएगा। डियर क्या है, हर्बीवोरस है। हर्बीवोरस के बाद लायन है। लायन क्या है, कार्निवोरस है। वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो डियर के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि लायन जो है वो खाने तो लग रहा है किसको, डियर को, लेकिन डियर किसे खाने लग रहा है, डियर खाने लग रहा है प्लांट्स को। सो डायरेक्टली तो लायन प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बट इनडायरेक्टली लायन जो है वो प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। व्हाई, बिकॉज अगर प्लांट नहीं होंगे तो डियर नहीं होगा, और अगर डियर नहीं होगा तो लायन नहीं होगा। यानी कि अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हर्बीवोर्स नहीं होंगे, हर्बीवोर्स नहीं होंगे तो कार्निवोर्स नहीं होंगे। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो भी हमारी फूड चेन है उसके अंदर हर एक ऑर्गेनिज्म इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई भी एक भी ऑर्गेनिज्म गायब हो जाता है तो उससे ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर, पूरी फूड चेन के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। नाउ फोर स्टेप फूड चेन, यानी जिसमें टोटल फोर स्टेप्स होंगे। प्लांट्स, प्लांट्स को कौन खा रहा है, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को फ्रॉग, एंड फ्रॉग को हॉक, हॉक यानी कि बाज। नेक्स्ट इज फाइव स्टेप फूड चेन, जिसमें टोटल फाइव चीजें होंगी, यानी कि प्लांट्स, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक एंड हॉक। नेक्स्ट इज एक्वेटिक फूड चेन। सो एक्वेटिक फूड चेन क्या होती है, इसके अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश एंड शार्क, एक पूरा प्रोसेस है। फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन क्या होता है, इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्लैंक्टन्स क्या होते हैं। सो प्लैंक्टन्स जो होते हैं वो होते हैं, दीज आर द माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि माइक्रोस्कोप के जरिए इन्हें हम देख सकते हैं। हम हमारी नेक्ड आई से इन्हें नहीं देख सकते, ये पॉसिबल नहीं है। सो ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं जो कि फ्रीली फ्लोटिंग होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के ऊपर फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं। सो फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होंगे, जैसे कि हमारी एल्गी है, वो क्या है, वो एक फाइटोप्लैंक्टन है। अब एल्गी पानी के अंदर पाई जाती है। सो एल्गी क्या है, पानी की प्रोड्यूसर है। सो एल्गी को कौन खा रहा है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ किसके अंदर आ सकता है, माइक्रोस्कोपिक होता है वो, जू प्लैंक्टन के अंदर हम उसे कंसिडर कर सकते हैं। सो एल्गी को कौन खा रहा है, एल्गी को खाने लग रहा है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो कि एक हर्बीवोर हो गया। सो प्रोटोजोआ को कौन खा रहा है, स्मॉल फिश। स्मॉल फिश क्या है, फर्स्ट कार्निवोर। स्मॉल फिश को कौन खा रहा है, बिग फिश। बिग फिश क्या है, सेकंड कार्निवोर। अगर मान लो बिग फिश को भी कोई और खाता है, या जैसे कि फिश ईटिंग बर्ड्स होते हैं या फिर और शार्क आ जाती है, सो वो क्या हो जाएंगी, थर्ड कार्निवोर या फिर टॉप लेवल कार्निवोर्स। ओके, सो मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड के अंदर बताया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं फूड चेन की, उनकी अपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अगर उस पूरी फूड चेन में से कोई भी एक ऑर्गेनिज्म गायब हो जाता है सो उससे हमारे पूरे इन्वायरमेंट के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। सो कैसे अफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको देख लीजिए, अगर मान लीजिए हमारी फूड चेन के अंदर से एल्गी, प्रोटोजोआ, स्मॉल फिश एंड बिग फिश, अगर इस पूरी फूड चेन के अंदर से अगर प्रोटोजोआ, यानी कि जो सेकंड स्टेप है, ये वाला जो प्रोटोजोआ है, अगर वो गायब हो जाए, अगर वो गायब हो जाए, अगर वो खत्म हो जाए, तो एक बात जरा सोचिए, स्मॉल फिश को क्या खाना मिलेगा, कि क्या खाएगी वो, प्रोटोजोआ ही नहीं बचेंगे जब। सो उसका खाना खत्म हो गया। अगर प्रोटोजोआ नहीं बचे तो स्मॉल फिश के लिए खाना नहीं बचा, स्मॉल फिश के लिए खाना नहीं बचा तो स्मॉल फिश भूखी मर जाएगी। स्मॉल फिश भूखी मर जाएगी तो उससे क्या होगी, इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। ऑलराइट, इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, सो ऑटोमेटिकली स्मॉल फिश किसके, बिग फिश किसके ऊपर डिपेंडेंट थी, स्मॉल फिश के ऊपर डिपेंडेंट थी। अगर स्मॉल फिश की पॉपुलेशन डिक्रीज होगी तो बिग फिश की भी पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी, राइट। सिमिलरली एल्गी, एल्गी को कौन खा रहा था, प्रोटोजोआ खा रहा था। अगर प्रोटोजोआ ही नहीं बचे सो एल्गी की पॉपुलेशन क्या होगी, और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, इनकी अमाउंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि हर एक फूड चेन के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उन सब की अपनी अपनी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। Now, there are two terms, biodegradable waste and non-biodegradable waste. So, biodegradable waste क्या होते हैं?
So again, bio means what? Biology. Biology मतलब what? Living things degradable, यानी कि जो डिग्रेड हो जाए, जिनको हम खत्म कर सकें. So बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होंगे? वो वेस्ट जिसको डिग्रेड करा जा सके, जिसे हम खत्म कर सके बाय द एक्शन ऑफ व्हाट? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अगर कोई भी दुनिया की कोई भी ऐसी चीज है जिसे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से खत्म कर सकते हैं, so उसको हम क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं. सो अगेन इट इज बायोडिग्रेडेबल. सो इसके अंदर मोस्टली बायोलॉजी से रिलेटेड, मोस्टली लिविंग थिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी हम उन्हीं को डिकम्पोज कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल लेदर. लेदर कहाँ से आता है? स्किन से आता है. एनिमल की स्किन से आता है. सो एनिमल क्या? लिविंग बींग्स है. सो उनको डिकम्पोज करना पॉसिबल है. सो इट इज व्हाट? इट इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. देन ग्रास, वुड, वेजिटेबल, ये सब कहाँ से? ये सब के सब प्लांट से आते हैं. सो प्लांट्स से भी क्या है? ये सब के सब हम डिग्रेड कर सकते हैं. लिविंग है वो भी. सो ये किसके अंदर कंसिडर करी जाती है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर. नेक्स्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी कि क्या? जिन्हें हम खत्म नहीं कर सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते बाय द एक्शन ऑफ व्हाट? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने हम क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं. इसके अंदर एग्जाम्पल क्या? जितने भी हमारे प्लास्टिक बैग्स हैं. प्लास्टिक बैग्स को क्यों बोला जाता है? उनको यूज मत करो, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि प्लास्टिक जो है उसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं, वो डिग्रेडेबल नहीं है. मेटल्स के अंदर क्या? जैसे कि एल्यूमिनियम है, सिंथेटिक फाइबर्स है, ये सब के सब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर आते हैं. डीडीटी. डीडीटी क्या है? फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये भी सब के सब क्या होते हैं? ये मोस्टली नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं. डीडीटी की फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथाइन. नेक्स्ट टर्म इज फूड वेब. वेब का मतलब क्या होता है? जाल. सो नेटवर्क को 5 और 6 फूड चेन, अगर काफी सारी फूड चेन्स का जो नेटवर्क होता है, एक जाल होता है उसको, और वो साथ के साथ एक इकोसिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करे, उसको हम क्या बोलेंगे? फूड वेब बोलेंगे. नेटवर्क को 5 और 6 फूड चेन एग्जिस्टिंग टुगेदर इन एन इकोसिस्टम. सबसे पहले यहाँ पे क्या? प्लांट्स. प्लांट्स को कौन खाने लगा है? रैबिट. रैबिट को कौन खा रहा है? हॉक. क्या हो गया? आपकी फर्स्ट फूड चेन हो गई है. उसके बाद सेकंड फूड चेन क्या है? प्लांट. प्लांट को कौन खा रहा है? माइस. माइस चूहा. चूहे को कौन खा रहा है? स्नेक. और स्नेक को कौन खा रहा है? हॉक. ये आपकी क्या होगी? आपकी सेकंड फूड चेन हो गई है. ऑल राइट, नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड फूड चेन. थर्ड फूड चेन क्या है? प्लांट. प्लांट को खा रहा है माइस. माइस को डायरेक्ट कौन खा रहा है? हॉक. ये आपकी थर्ड फूड चेन हो गया. सो फर्स्ट फूड चेन प्लांट, रैबिट, हॉक. सेकंड फूड चेन प्लांट, माइस, स्नेक, हॉक. Third food chain plant, mice and hawk direct. And now talking about the fourth food chain. Fourth food chain के अंदर क्या है? प्लांट को कौन खा रहा है? ग्रास होपर. ग्रास होपर को कौन खा रहा है? फ्रॉग. फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक. स्नेक को कौन खा रहा है? अगेन हॉक खा रहा है. नेक्स्ट प्लांट को खाने लग रहा है इंसेक्ट. इंसेक्ट को कौन खा रहा है? फ्रॉग. फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक. स्नेक को कौन खा रहा है? हॉक. सो इसके अंदर क्या है? आप यहाँ पे एक इंटरकनेक्शन देख पा रहे हो. प्लांट सबके बीच में कॉमन. अगर प्लांट्स गायब हो गए तो ऑटोमेटिक सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगे. अगर मान लीजिए इंसेक्ट्स गायब हो गए, सो इंसेक्ट्स अगर गायब हो गए, सो फ्रॉग्स इंसेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है. इंसेक्ट्स कम हो गए सो फ्रॉग कम हो जाएंगे. फ्रॉग कम हो गए सो स्नेक कम हो जाएंगे. और स्नेक कम हो गए तो हॉक की जो population है वो भी कम हो जाएगी. Let's move ahead to our next topic which is trophic levels. Trophic levels क्या होते हैं? The various steps of the food chain. Various steps of the food chain in which transfer of energy take place. यानी कि food chain की वो सारी की सारी steps, वो सारे यानी कि फूड चेन की वो सारी स्टेप्स जिसके के अंदर एनर्जी का ट्रांसफर हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल्स बोलते हैं. और इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? यहाँ पे आपके सामने टोटल 3 रिप्रेजेंटेशन है. फर्स्ट वन इज दिस इज योर सेकंड वन एंड दिस इज योर थर्ड वन. आप चाहो तो आप किसी भी तरीके से ट्रॉपिक लेवल्स को डिनोट कर सकते हो, इधर बाय द फर्स्ट मेथड, बाय सेकंड मेथड और बाय द थर्ड मेथड. ओके, सो दिस इज व्हाट. यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट के अंदर आपको एग्जाम्पल दिया है कि ये क्या है? प्लांट्स है. सबसे फर्स्ट ये क्या है? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है. हर्ब यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है विच इज हर्बीवोर्स. सो हर्बीवोर्स प्लांट्स को कौन खाएंगे? हर्बीवोर. ये कौन से के ऊपर आते हैं? ये आएंगे आपके सेकंड ट्रॉपिक लेवल के ऊपर आएंगे. उसके बाद हर्बीवोर्स को जो खा रहे हैं यानी कि वो क्या है? वो कार्निवोर्स है. कार्निवोर्स खाने वालों को हम क्या बोलेंगे? वो कौन से उसके ऊपर आएंगे? थर्ड ट्रॉपिक लेवल के ऊपर वो आएंगे. और जो कार्निवोर्स को भी खा जाए यानी कि जो टॉप लेवल जो कार्निवोर्स है वो किसके ऊपर आएंगे? टॉप कार्निवोर्स जिसे हम कह सकते हैं